So welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 4 भारत के विदेश संबंध। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के वीडियो में हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया था विद इम्पोर्टेंट नोट्स और वो भी हिंदी में। और साथ ही आज की क्लास की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के जरिए उस चैप्टर का रिकैप करेंगे, यानी कि जो भी चीज़ अगर हम भूल भी गए हों तो वो जल्द से जल्द हमें याद आ जाए और उन याद आने के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स को सीख सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भारत ने सीटीबीटी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि और तथा एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा था कि ये जो दो संधियां थी, हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो भारत इनको भेदभावपूर्ण मानता था। वो क्यों मानता था? तो देखिए वो इसलिए क्योंकि ये संधियां उन देशों पर लागू की गई जो परमाणु शक्ति से ही हीन थे, और साथ ही इसलिए भारत इन संधियों को भेदभावपूर्ण मानता है कि ये किसी देशों के लिए हैं और किसी देशों के लिए नहीं, और खासकर ये विकसित देशों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए भारत ने इन दो संधियों पर बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर से काफी ज्यादा बनता भी है एक दो क्वेश्चन के नंबर में, और साथ ही इस क्वेश्चन के जरिए हमारा क्या हो गया, एक न्यू टॉपिक का रिकैप हो गया। इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं जिसके साथ हम इस चैप्टर को दोबारा से समझ। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि तिब्बत शरणार्थियों को बसाने में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसका आंसर यह है कि बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने भारत में शरण ली और साथ ही इसी के चलते बड़ी संख्या में तिब्बतियों की बस्तियां बनने लगी। तो स्टूडेंट जो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हुए आ रहे हैं वो जनरली कितने मार्क्स के हैं, वो ओनली 1:2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए इन दो पॉइंट्स के साथ इन आंसर को फिनिश कर दिया गया है। बट अगर यही सेम क्वेश्चन आपका किस में आ जाए, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैं पहले ही बताता हुआ आ रहा हूं, दोबारा बता देता हूं कि इन्हीं सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है बढ़िया तरीके से, जैसे आपने हमने नोट्स पढ़े होंगे और साथ ही घर पे एक बार रीड की होगी बुक, तो आप ये सब अपने आप बहुत इजीली बना सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपके ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं उसको। देखिए 1950 के दशक के दौरान भारत अमेरिका के संबंधों में खटास के कोई दो कारण लिख दीजिए जो कि 1950 के अंदर हमारे सामने आए थे। तो देखिए फर्स्ट कारण तो हमारे पास यही बनता है कि भारत विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त कर रहा था, और साथ ही सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती भी एक दूसरा बड़ा कारण है जो कि भारत के और अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा कर रहे थे। सो आई होप आपके ये भी क्लियर हुआ होगा, और साथ साथ जो हमने नोट्स पढ़े थे, यानी जब चैप्टर ये पढ़ा था, तो वो भी समझ में याद आता आ रहा होगा। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं उसमें क्या बता रखा है। तो देखिए भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का विश्लेषण कीजिए जो कि भारत ने अपनाई है, और साथ ही बताइए कि क्यों अपनाई। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल भारत अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गठजोड़ से अपने को दूर रखना चाहता था। तो ये संतुलन साधने का काफी कठिन प्रयास सामने हुआ, क्या? गुट निरपेक्षता की नीति। और देखते हैं, तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से ये निकलता है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाया गया, इसको भी गुट निरपेक्षता की नीति के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। यही हमारे भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का विश्लेषण है। सो आई होप आपकी ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए भारत ने दोनों शक्ति गुटों से दूरी क्यों बनाए रखी, कोई दो कारण दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत ने दोनों शक्ति गुटों से दूरी बनाए रखी क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय फैसलों में ऐसा पक्ष ले सके जिसमें भारत की शक्ति या फिर भारत का हित साधता हो, ना कि महाशक्तियों या उनके गुटों की देशों का कठिनाई के समय से प्राप्त अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमें बता रखा है कि हमें इन सब से दूरी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय फैसलों में ऐसा पक्ष ले सके जिसमें भारत का हित साधता हो, ना कि महाशक्तियों या उनके गुटों के देशों की कठिनाई से प्राप्त अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रख सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया,
उसे दोनों खेमों के देशों में सहायता और अनुदान भी दिए। सो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि क्या किसी भी आंसर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखते हैं। देखिए, विदेश नीति की भूमिका पार्टी को राजनीतिक में बड़ी ही सीमित रही है। कोई एक उदाहरण देकर उपयुक्त कथन का समर्थन कीजिए। देखिए, राजनीतिक दलों के बीच छोटे मोटे मतभेद जरूर हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच में राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की मसलों पर व्यापक सहमति है। सो अब हम बढ़ते हैं इसके उदाहरण की तरफ, जिससे हम और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, 1962 में 1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और उसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों की सरकार में बनाई, विदेश नीति भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी ही सीमित ही रही। तो बेसिकली इस उदाहरण से हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में और इजी वे में समझ सकते हैं कि आखिर हमारे इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। सो आई होप आपके क्लियर भी हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की क्लास के वीडियो में इतना ही। आज की क्लास के वीडियो में हमने बेसिकली अपने जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उनके जरिए हमने पूरे चैप्टर का ओवरऑल रिकैप किया है। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे सभी क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको चैप्टर की थ्योरी में, चैप्टर के नोट्स में या फिर आज ही क्लास के क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज आज ही क्लास के थ्रू हमारा एक छोटा सा वन शॉट या रिकैप हो गया, जिससे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी वो सब चीज़ें हमें याद हो गई। फिर भी अब जब हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो जब करेंगे तो बेसिकली उसमें हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और उसके भी हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद नोट्स। थैंक यू।